हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 430 क्लास है। इस क्लास के अंदर आज हम 2 नंबर के बारे में, 3 नंबर के बारे में, मीन्स दूसरे भाव के बारे में और तीसरे भाव के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। 2 नंबर के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करते हैं जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है। पावर पैक तो है लेकिन अनऑर्गेनाइज शक्ति है। हार्ड वर्क करने की बात की जाए तो बड़ी जबरदस्त है, वर्कआउट करने की बात की जाए तो बड़ी जबरदस्त है। 2 नंबर की जो शक्ति है वो एक बुल की शक्ति है। वो एक ऐसी शक्ति है जो चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप को चेंज आसानी से नहीं करती। मीन्स हर व्यक्ति के जीवन में 2 नंबर मीन्स उसका बिलीफ सिस्टम होता है, स्थिरता है। मीन्स 2 नंबर मीन्स टॉरस असेंडेंट वाले व्यक्ति को या 2 नंबर भाव वाले एलिमेंट को या 2 नंबर भाव के रिजल्ट को अगर प्राप्त करना हो तो इतना आसान नहीं है। 2 नंबर कुंडली में जहां में भी आएगा उस भाव के रिजल्ट को चेंज करना आसान नहीं है। इट इज टू डिफिकल्ट। और फिलॉसफी कितनी है हार्ड वर्क करने की, एनर्जी कितनी है पावरफुल। 2 नंबर को हम कुंडली में रिसोर्सेज के हाउस के रूप में देखते हैं, फुल ऑफ रिसोर्सेज के रूप में देखते हैं। 2 नंबर ईटिंग हैबिट भी है। तो 2 नंबर के बारे में अगर बात की जाए कि 2 नंबर एक ऐसा पावर पैक है और 2 नंबर के अंदर अगर किसी को ताकत मिलती है या 2 नंबर को अगर कोई व्यक्ति प्रभावित कर सकता है विशेष रूप से, या 2 नंबर में जो सबसे अधिक 2 नंबर को प्रभावित कर सकता है वो मां है। कुंडली में 2 नंबर जहां में भी आएगा और अगर 2 नंबर के अंदर चंद्रमा आ गया, इट विल कि उस 2 नंबर को प्रभावित करने के लिए, चेंज करने के लिए 2 नंबर मीन्स मां उस 2 नंबर के फैक्टर को प्रभावित कर सकती है और बड़े ही इफेक्टिव तरीके से प्रभावित कर सकती है। मीन्स 2 नंबर वाले व्यक्ति को अगर किसी ने प्रभावित करना ही है तो मां ही प्रभावित कर सकती है। अब मां प्रभावित तो करेगी लेकिन 2 नंबर जिस भी भाव के लिए होगा उस भाव के लिए वो टॉरस असेंडेंट की ताकत देखते ही बनेगी। टॉरस असेंडेंट की ताकत देखते ही बनेगी। मतलब ये कि अगर कुंडली में 2 नंबर किसी भी भाव में आ रहा है और उस भाव के रिजल्ट को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उस भाव के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए हम उस व्यक्ति की मां के पास चले जाएं तो संभावना है कि उसकी मां उस व्यक्ति को प्रभावित कर दे, या फिर उस 2 नंबर वाले भाव के अंदर चंद्रमा आ जाए तो भी यह संभावना है कि उस
भाव के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हम उसकी माता का सहारा ले सकते हैं। दो नंबर पर मतलब दूसरे भाव पर या दो नंबर वाले भाव के ऊपर मां का विशेष प्रभाव देखा गया है। अब हम 3 नंबर की बात करेंगे। जब हम 2 नंबर की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल हम बना सकते हैं 2 नंबर के लिए। एक ट्रायंगल में हम रखेंगे शुक्र को और उस ट्रायंगल के एक हिस्से में रखेंगे गुरु को और एक हिस्से में रखेंगे हम शनि को, क्योंकि 2 नंबर एक प्रकार की फैमिली की प्रॉपर्टी का है और फैमिली की प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए अगर कारक की बात करें तो गुरु है, लेकिन अगर एक हैबिट की बात करें तो शनि। किसी भी भाव का रिजल्ट whenever we are, अगर हम किसी भाव के रिजल्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम या तो उस भाव के मालिक को देख लें या उस भाव के कारक को देख लें या हम उस भाव के उस प्लैनेट को देख लें जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब शनि को भी हम एक हैबिट के रूप में देखते हैं। लेकिन अब हम तीसरे भाव के ऊपर आते हैं। तीसरे भाव के बारे में कहा गया कि सहज पके सो मीठा होए। सहज, ऐसी कोई भी चीज जो सहज भाव से मिल जाए। सहज भाव से कुछ चीज मिलती है। सहज मीन्स हमें अपने भाई बहन, हमें अपने को, हमारे साथ जन्म लेने वालों को सहज भाव से हम प्राप्त करते हैं। हमें कुछ अलग एफर्ट नहीं करना पड़ता है। ऐसी कोई चीज जो हमें सहज भाव से मिल जाए वो तीसरे भाव से आती है। सहज भाव है तीसरा भाव। तीसरा भाव एक प्रकार का उपदेशक है, उपदेश देने वाला है। अब उपदेशक भाव का मालिक, हमने पहले भी कहा था कि उपदेशक भाव का मालिक जहां जाएगा व्यक्ति उसको उपदेश देगा। इसीलिए हमने एक बार कहा था कि तीसरे भाव का लॉर्ड अगर पहले भाव में बैठा हो तो व्यक्ति सेल्फ उपदेश देने वाला होता है, स्वयं को उपदेश देने वाला होता है। और यहां पे अगर ट्रायंगल की बात करें तो एक तरफ बुध है, तीसरे भाव का जो कारक है एक को हम मंगल मान रहे हैं तो एक को शनि मान रहे हैं। तो जब भी हम तीसरे भाव को देखते हैं तो तीसरा भाव का मालिक अगर देखते हैं तो बुध है, अगर कारक देखते हैं तो मंगल है, अगर एक और कारक देखते हैं तो शनि है। तो अगर तीसरे भाव को हम कंपाइल करने का प्रयास करें तो मंगल के, शनि के और बुध के सभी एलिमेंट तीसरे भाव में आएंगे। बुध के रूप में देखते हैं तो इंटरनेट की बात की जाएगी, मीडिया की बात की जाएगी। अगर मंगल के रूप में देखते हैं तो ताकत की बात की जाएगी। अगर शनि के रूप में देखते हैं तो न्यायाधीश की बात की जाएगी। अगर मंगल के रूप में देख रहे हैं तो पराक्रम की बात की जाएगी, साहस की बात की जाएगी, छोटी यात्राओं की बात की जाएगी। और अगर हम मंगल के पॉइंट से देखते हैं या पश्चिम के पॉइंट से देखते हैं तो हम शनि के पॉइंट से देखेंगे तो पश्चिम की बात की जाएगी, बुध के पॉइंट से देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीच की बात की जाएगी, ट्रेडिंग कैपेसिटी की बात की जाएगी। और हमने अपने टॉक में बताया था कि जो 3 नंबर है वो मल्टीटास्किंग प्लेटफॉर्म है। 3 नंबर मल्टीटास्किंग प्लेटफॉर्म है, करेज का प्लेटफॉर्म है।
कहते हैं कि तीसरे भाव के अंदर अगर पापी प्लेनेट बैठे हैं तो वो अच्छे हैं। तीसरा भाव हमारे शोल्डर को, आर्म को रिप्रेजेंट भी करता है। 3 नंबर जितना पावरफुल होगा उतना एक जातक क्लियर स्पीक बोलेगा और फैक्ट के हिसाब से बात करेगा और मल्टीपल टास्किंग करेगा, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड का एस्पेक्ट भी तीसरे भाव के संबंध में कहा जा सकता है। और बुध बुध जितना पावरफुल होगा उतना नकल करने में, ऑब्जर्व करने में बड़ा अच्छा होगा। और 3 नंबर के अंदर अगर सूर्य प्लैनेट आ गया, 3 नंबर के अंदर अगर सूर्य आ गया तो व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा और राजा के समान उसकी स्पीच होगी। अगर चंद्रमा 3 नंबर में आ गया तो चंद्रमा 3 नंबर में कंफर्टेबल नहीं होता, तो उस स्थिति में चंद्रमा की नेगेटिव स्पीच हमें देखने को मिलेगी। अगर 3 नंबर में गुरु आ गया तो व्यक्ति नॉलेजेबल होगा। अगर मंगल आ गया तो एनर्जी से भरपूर उसकी टॉक होगी। अगर शनि आ गया तो उसकी टॉक में सैडनेस आ जाएगी, एक्सपीरियंस की बात आ जाएगी। अगर शुक्र आ गया तो उसकी टॉक में लव आ जाएगा। बुध आ गया तो बुद्धि से भरपूर होगी। राहु आ गया तो एक अच्छा मोटिवेटर हो जाएगा। केतु आ गया तो एक हिडन मूव ऑन का लॉजिक आ जाएगा। तो यहां पे जो 3 नंबर है उसमें जो प्लेनेट है जिस तरह से भी आएंगे, मान लो सूर्य आएगा तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो राजा के समान होगी। अगर चंद्रमा आएगा तो आपकी कम्युनिकेशन मां के समान होगी। अगर गुरु आएगा तो आपकी कम्युनिकेशन ज्ञानी गुरु के समान होगी। अगर मंगल आएगा तो आपकी कम्युनिकेशन रैश, क्रोध वाली हो जाएगी, एनर्जी से भरपूर हो जाएगी। अगर शनि आएगा तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक्सपीरियंस व्यक्ति की हो जाएगी। अगर शुक्र आएगा तो आपकी कम्युनिकेशन एक लव करने वाले व्यक्ति की तरह हो जाएगी। अगर बुध आएगा तो आपकी कम्युनिकेशन एक बिजनेसमैन की तरह हो जाएगी। अगर राहु आएगा तो आपकी कम्युनिकेशन एक मोटिवेटर की तरह हो जाएगी। अगर केतु आएगा तो आपकी कम्युनिकेशन चीजों को छुपाने के संबंध में हो जाएगी। अब अगर आज की इस टॉक को वाइंड अप करें तो हमने 2 नंबर के बारे में थोड़ी और बात कर लें। तो 2 नंबर जो है हमारी ईटिंग हैबिट्स को, 2 नंबर हमारे कंफर्ट एनवायरनमेंट में एंजॉय करने को, 2 नंबर हमारी सिक्योरिटी को, 2 नंबर हमारे एक्स्ट्रा एक्सट्रीम वर्कआउट प्लान को। नॉर्मली 2 नंबर दूसरे भाव का रिजल्ट प्राप्त करते हुए व्यक्ति क्रोध करता नहीं, लेकिन दूसरे भाव के अपोजिट सामने अगर लड़ाई के सामने अगर मंगल आ जाए या सूर्य आ जाए तो उस स्थिति में व्यक्ति 2 नंबर के भाव का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए गुस्सा कर सकता है। तो आज हमने 2 नंबर के बारे में, 3 नंबर के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास किया। और 2 नंबर के बारे में यह भी बता दें कि 2 नंबर जो है क्योंकि फिक्स साइन है वो चेंज अपने आप को करना चाहता नहीं। 2 नंबर कुंडली में जहां भी आएगा वहां पे चेंज करना एक बड़े चैलेंजेस की बात आ जाएगी। मीन्स एक प्रकार का चैलेंज है। 2 नंबर वाले व्यक्ति को चेंज करना एक प्रकार का चैलेंज है। एक्सट्रीमली फिक्स्ड होता है अपने आइडिया के संबंध में, 1 इंच भी उसको चेंज करना मुश्किल है। लेकिन प्यार करेगा तो भी लॉन्ग टर्म पॉइंट से चीजों को चेकआउट करके प्यार करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में हम 8 नंबर के बारे में बात करेंगे और साथ में 12 नंबर के बारे में
और 4 नंबर के बारे में बात भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।